नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर 19। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, चयन में कौन सी संधि है? चयन एक शब्द दिया गया है और पूछा कि इसमें कौन सी संधि है। विसर्ग है, गुण है, यण है या अयादि संधि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चयन जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो चे प्लस अन बनता है। क्या बनता है? चे प्लस अन बनता है। अर्थात यहाँ पर देखिए ए है, ए के बाद क्या आया है? अ आया है। क्या आया है? अ आया है। तो ए किस में बदल जाता है? आपके अय में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ए अय में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनता है? देखिए, च में ये वाला जुड़ गया तो च पूरा हो गया, य में ये वाला जुड़ गया तो ये पूरा, और न क्या बन गया? चयन बन गया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अय, आय, अव और आव, इन चारों का ही निर्माण कौन सी संधि में होता है? आपके अयादि संधि में होता है। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि रामायण की संधि है। रामायण शब्द की संधि क्या होगी? रमा प्लस यन होगी, राम प्लस आयन होगी, राम प्लस अयन होगी या रामा प्लस यन होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रामायण का जो संधि विच्छेद होगा वो राम प्लस अयन होगा। क्या होगा? राम प्लस अयन होगा। राम प्लस अयन इसका संधि विच्छेद होगा, है ना। यहाँ पर र आ जाने से, है ना, जब क्या हो? स्वर संधि हो और उसमें पहले शब्द में क्या हो? र हो, तो क्या हो जाता है? जो न है वह किस में बदल जाता है? आपके न में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? न में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है आपके, मन ही मन में समास है। मन ही मन में समास है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या आपके अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? तो देखो, एक ही शब्द का जब बार बार प्रयोग हो तो कौन सा होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है। घर ही घर में, घर घर है कौन सा? अव्ययी। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 3 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा कि अकाल में समास है। अकाल में कौन सा समास है? निंज तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। नंज तत्पुरुष, तो कौन सा होगा इसमें? नंज तत्पुरुष। अब नंज तत्पुरुष जो आपके समास है वह कब होता है? जब किसी में कोई निषेधता हो। क्या हो? निषेध हो या अभाव हो। निषेध हो या अभाव हो, तब नंज तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तो काल में अ जुड़कर नहीं का क्या देता है? अर्थ देता है, निषेध या अभाव का। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि मान शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर घमंड का अर्थ देता है? मान शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर? घमंड का। अप में जोड़ेंगे तो अपमान बनेगा, यहाँ घमंड नहीं है। अति में जोड़ेंगे तो अतिमान बनेगा। यहाँ पर देखो उपमान बनेगा और यहाँ पर अभिमान बनेगा। क्या बनेगा? अभिमान। तो अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड। तो विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 5 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न शब्द में विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इस प्रश्न शब्द दिया गया है, ये इस प्रश्न शब्द दिया गया है। इसमें इन चारों में से हम क्या जोड़ेंगे कि इसका विलोमार्थक बन जाए? अ जोड़ेंगे, नी जोड़ेंगे, अनि जोड़ेंगे, कु जोड़ेंगे। तो देखो, स्पर्श जिसको स्पर्श किया जा सके, अस्पर्श जिसको स्पर्श नहीं किया सके, क्या जुड़ेगा? विकल्प 1 जो है अ उपसर्ग जुड़ने से इसका विलोम बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 में 1 उत्तर हो गया। बढ़ते 7वें प्रश्न की ओर। किस शब्द में इक प्रत्यय है? किस शब्द में इक प्रत्यय है? बताइए किस शब्द में है इक प्रत्यय? षणमासिक, तारिका, घटिका या हरित। तो देखो, षणमास होता है, इसमें क्या जुड़ा? आपके इक प्रत्यय जुड़ गया। एक प्रत्यय जुड़ने से श में जो है की मात्रा है वो क्या हो गई? आ की मात्रा में परिवर्तित, दीर्घ हो गई। क्षण, मा, समय की मात्रा शी और क। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? तेली में, चमेली में, चोरी में या खेती में। तो देखो चारों विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 8 में, और प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, तेली, चमेली, चोरी और खेती। तो खेती में देखो, खेत में ई जुड़ा हुआ है, ठीक है। चोरी में देखो, चोर में ई जुड़ा हुआ है। चमेली में चमेल शब्द होता है क्या? नहीं होता। चमेली स्वयं पूरा शब्द है, होगा तेल प्लस ई, तेली। ठीक, तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 8 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि कुंभ घड़ा का दूसरा अनेकार्थक शब्द है। कुंभ का एक अर्थ घड़ा होता है, तो दूसरा क्या होगा बताइए? हाथी का मस्तक, कुंभकर्ण, कुम्हार या सागर। बताइए क्या होगा? कुंभ का एक अर्थ घड़ा होता है, प्रश्न संख्या 9 देखिए बड़े ध्यान से, तो दूसरा अनेकार्थक शब्द क्या होगा? बताइए क्या होगा? कुंभ कहते हैं फिर हाथी के मस्तक को। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निर्वाण का एक अर्थ मोक्ष है, तो दूसरा अनेकार्थक शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 बड़े ध्यान से देखिएगा। जीवन होगा, सार तत्व होगा, मृत्यु होगा या शांति होगा। निर्वाण का एक अर्थ क्या है? मोक्ष। तो दूसरा क्या होगा प्यारे विद्यार्थी बता दीजिए? निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु है। निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। और प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि अनुचर का सही पर्यायवाची नहीं है। अनुचर का सही पर्यायवाची नहीं है। सेवक, चाकर, निर्जर या मृत्यु। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अनुचर की। अनु और चर, इनसे मिलकर के ये बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे या छोटा, पीछे या छोटा होता है। चर का अर्थ क्या होता है? अनुकरण करने वाला या चलने वाला। अनुकरण करने वाला या पीछे चलने वाला, या पीछे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। सही पर्यायवाची नहीं है पूछा। देखो अनुचर सेवक होगा, बिल्कुल चाकर होगा, है ना। निर्जर और मृत्यु, इनमें से क्या होगा बता दीजिए फटाफट से? क्या होगा? निर्जर होगा। क्या होगा? निर्जर। और निर्जर किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता को कहते हैं। देवता के पीछे चला जाता है कि देवता हमारे पीछे चलता है ना। सूर्य, देव आदि ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके निर्जर के ही पर्यायवाची। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि व्याघ्र का सही पर्यायवाची है। व्याघ्र का सही पर्यायवाची है, तो बताइए क्या होगा? व्याघ्र का सिंह होगा, भेड़िया होगा, खरगोश होगा या मृग होगा। तो व्याघ्र किसको कहते हैं? बहुत ही आसान सा है, सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंह को। तो प्रश्न संख्या 12 में विकल्प 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन या विगतकालिक। तो देखो अधुनातन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? आधुनिकता से होता है। क्या? अधुनातन वर्तमान से। तो इसका क्या होगा? पुरातन। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 प्रश्न पूछा गया कि चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर, गंभीर, अचल या लघु। तो देखो चिरंतन का अर्थ क्या होता है? जो चिर का अर्थ क्या होता है? लंबे समय तक, है ना। चिर का अर्थ क्या होता है? लंबे समय तक। लंबे समय तक देखा होगा आपने, जब शादी का कार्ड होता है तो उसमें क्या होता है? लड़के के नाम के आगे क्या लिखा होता है? ची, और लड़की के नाम के आगे क्या होता है? सो। तो इसका क्या होता है? ची का तो चिरंजीवी, है ना। चिरंजीवी का मतलब अधिक समय तक जीवित, और सौभाग्य, सौभाग्यकांक्षी, है ना, या सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती, है ना, सौभाग्यवती होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा? चिरंतन का लंबे समय तक, नश्वर का नष्ट होने वाला। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 14 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखिएगा कि चषक का अर्थ लत होता है, तो चषक का अर्थ क्या होगा? देखिए इस चषक जिसमें सैसिलेट का है उसका अर्थ क्या है? लत। तो इस चषक का अर्थ क्या होगा? लता, चुस्की, प्याला या चुस्त। क्या होगा प्यारे विद्यार्थी 15वें प्रश्न में? तो इस चषक का अर्थ होता है प्याला। क्या होता है? प्याला। तो विकल्प 3 जो है हमारे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों
वित्त का अर्थ धन है, वित्त का अर्थ अगर धन है तो वित्त का अर्थ क्या होगा बताइए? बीता हुआ दिन, कहना, चतुर या वाचाल? क्या होगा? चतुर। विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है वित्त यानी क्या होता है आपके? चतुर होता है। याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए वित्त का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक त है उस वित्त का अर्थ चतुर, और जिसमें 2 त है वित्त उसका अर्थ क्या होता है? धन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की और 17 प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में गहरे काले शब्द, यहाँ लाल है हालांकि, शब्द का सही रूप पहचानिए। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। सही रूप पहचानिए। ये अनभिज्ञ गलत लिखा हुआ है, सही क्या होगा इसका? पहला अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प 4 को देखिए। अनभिज्ञ इस तरह लिखा जाता है, अनभिज्ञ इस तरह लिखा जाता है। तो विकल्प 4 जो है हमारे 17 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 18 प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द है। 4 विकल्प हैं, चारों में से शुद्ध शब्द को छांटना है प्यारे विद्यार्थियों। द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका या द्वारका? तो देखिए द्वारिका नहीं होता, यहाँ ई की मात्रा नहीं होती, इसमें छोटी ई या बड़ी ई दोनों की ही मात्रा नहीं होती। द्वारका इस तरह लिखा जाता है। किस तरह? यहाँ देखिए, ये द्वा, ये र और ये का, ये द्वारका इस तरह लिखा जाता है। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल, बड़वानल, जठराग्नि या ब्यालू? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दावानल कहा जाता है जंगल की आग को। किसको? जंगल की आग को, जंगल में लगने। बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को। जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को। ब्यालू क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन, सुबह का भोजन या रात का भोजन? रात का भोजन। रात के समय जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्यालू। देशज शब्द है ये, क्या है? एक तरह का देशज शब्द है। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 19 का क्या है प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है अंतरपट खुलना का अर्थ है प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना या स्वागत करना? तो अंतरपट खुलने का यहाँ पर भेद खुलना नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है। अंतरपट, अंतरपट का मतलब अंदर जो पर्दा है, माया का जो पर्दा है उससे है। कबीर दास, सूरदास आदि की आपने पंक्तियों में सुना होगा, है ना, अंतरपट खुल गए, है ना, और हरि के दर्शन हुए, है ना, ऐसी पंक्तियां हैं। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 21 में पूछा कि न उधो का लेना न माधो का देना। इसका क्या अर्थ है? न उधो का लेना न माधो का देना का क्या अर्थ है? दूसरे के झंझट में दखल देना, किसी झंझट में न पड़ना, किसी से उधार न लेना और नगद लेन देन करना। न उधो का लेना न माधो का देना। तो इसका क्या है? प्रश्न संख्या 21 में देखिए, किसी झंझट में न पड़ना, ना तो किसी से लेना ना किसी से देना, तो किसी झंझट में नहीं पड़ना। विकल्प 2 जो है हमारे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह अभी आ जाए। देखो यहाँ अच्छा और यहाँ अच्छा, ये तीनों ही विशेषण रूप में नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने में हो, तो बड़े ध्यान से देखिए, एक वाक्य में यहां लिख रहा हूं, वह कार मेरी है, वह मेरी कार है। अब जब यहाँ देखिए कार, वह कार, यहाँ कार के ऊपर इंगित कर रहा है सीधा, ध्यान रखना, यानी कि सर्वनाम के बाद क्या आ रहा है? सीधा संज्ञा आ रही है, तो वह क्या होता है? आपके सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए तो वह क्या हो जाएगा? आपके निश्चयवाचक। वह मेरी कार है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये प्रश्न अनेक बार आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है।
पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है, तो विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर, और प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है अध्यापक चपरासी से घंटी बजवाता है में कौन सी क्रिया है, बताइए। अध्यापक चपरासी से घंटी बजवाता है, प्रश्न संख्या 24 संयुक्त क्रिया है क्या, पूर्वकालिक है, नाम धातु या प्रेरणार्थक है। तो अध्यापक चपरासी से जब किसी से काम करवाया जा रहा हो, आदेश दिया जाए, तो कौन सी में आती है, आपके प्रेरणार्थक में आती है। क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया में। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई। काम का नाम बताने वाले, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। तो किसी काम का नाम बताने के लिए क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। काम क्या है, किसी प्रकार की क्रिया है, तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के भेद हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और अग्र, अग्र और पश्च, पश्च और मध्य। तो मात्रा के आधार पर है ह्रस्व और दीर्घ दो तरह के होते हैं। कितने हैं, ह्रस्व और दीर्घ दो तरह के होते हैं। विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखो, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। प्रश्न संख्या 27 देखो भाई, शराब, विसर्जन, विघटन, प्रार्थना। विसर्जन, विघटन और प्रार्थना तत्सम है। क्या है, तत्सम है। लेकिन शराब शब्द जो है यह तत्सम नहीं है। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 27 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर, और 28वें प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। टेलीफोन, मार्ग, राष्ट्र या आश्चर्य। तो भाई मार्ग, राष्ट्र और आश्चर्य तीनों है, लेकिन टेलीफोन जो है विदेशी शब्द है। कौन सा है, विदेशी। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, विस्मय सूचक चिन्ह ये दिया गया है का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है विस्मय सूचक का। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है कि नहीं। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाता है तब किया जाता है कि नहीं। नाटक संवादों में नहीं। जब किसी प्रकार का हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि का भावों को सूचित किया जाता है, जैसे कि हर्ष, अरे मैं पास हो गया, तो वहाँ अरे के आगे आएगा। शोक, अरे ये क्या हो गया, तो वहाँ अरे के आगे। घृणा, छी छी कैसा है। भय, अरे ये क्या हो गया। विस्मय, ऐसा भी हो सकता है, तो इनके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विकल्प 29 जो है प्रश्न संख्या 29 में विकल्प 1 जो है यह सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर, और प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य देखना है, एक फूलों की माला ले आइए, फूलों की माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए और फूलों की माला एक ले आइए। तो देखो एक फूलों की माला ले, एक फूल नहीं होगा, इसलिए उत्तर गलत है। फूलों की माला ले आइए एक, ये भी गलत है क्योंकि क्रम गलत है। फूलों की एक माला ले आइए बिल्कुल सही है, विकल्प 3 सही उत्तर होगा। फूलों की माला एक ले आइए, यहाँ भी क्रम भंग है, तो विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा कैसे लगी आपको, प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं बताइए। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद, राधे राधे।